हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। संविधान की नई क्लास है और आज हम जो है बात करने वाले हैं संविधान के भाग 15 की, ठीक है ना। और 15 भाग का नाम है निर्वाचन। निर्वाचन आप सब लोग समझते हैं, चुनाव से संबंधित जो नियम कानून है उन सब के बारे में हम इस भाग में चर्चा करेंगे। इससे पहले आप ये समझे कि भारत में जो है वयस्क मताधिकार के आधार वाली जो प्रणाली है, चुनाव प्रणाली, उसको अपनाया गया है। यानी कि भारत में जो चुनाव होते हैं वो वयस्क मताधिकार के आधार पर होते हैं। क्या है वयस्क मताधिकार, इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। और अगर हम बात करें तो जो लोकतंत्र निर्वाचन जो है वो लोकतंत्र का आधार भी निर्वाचन को माना जाता है, ठीक है। इसमें जो है आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक है। इससे पहले 323 तक हम भाग जो है 14 में पढ़ चुके हैं। अब भाग 15 है, 324 से 329 तक आर्टिकल है और हर एक आर्टिकल को हम बात करेंगे कि क्या प्रावधान इसमें किए गए हैं। तो शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने समझना है भारत में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की प्रणाली को अपनाया गया है, ठीक है। और लोकतंत्र का आधार निर्वाचन को भी माना जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो चुने जाते हैं लोग वो चुनकर आते हैं, जिनको 18 वर्ष के लोग जो है वोट कर और तब सत्ता में बैठाते हैं, ठीक है। इसीलिए हमारे यहाँ लोकतंत्र व्यवस्था को अपनाया गया है। अब बात करते हैं सबसे पहले 324 निर्वाचन आयोग का गठन। और ये आर्टिकल आपके एग्जाम में अनुच्छेद बहुत बार पूछा गया है कि निर्वाचन आयोग का गठन या चुनाव आयोग का गठन संविधान के कौन से अनुच्छेद में है। तो आप याद रखेंगे 324। इसका पहला ही अनुच्छेद ये कहता है कि भारत का एक निर्वाचन आयोग होगा और राज्यों का भी एक निर्वाचन आयोग होगा, ठीक है। अब इसके निर्वाचन आयोग के गठन की बात करें, अब ये क्या काम करेगा? चुनाव की देखरेख करेगा, चुनाव कराएगा, निर्वाचन जो नियमावली है, मतदाता सूची है, उसको तैयार करेगा। ये सब काम जो है वो किसके हैं? निर्वाचन आयोग के हैं। अब अगर निर्वाचन आयोग की बात हो रही है तो हम बात कर लेते हैं भारत का प्रथम निर्वाचन आयोग। यहां से आप याद रखेंगे निर्वाचन आयोग, ठीक है। तो भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना की अगर हम बात करेंगे तो ये कब की गई थी? तो यहां से आप याद रखना, ये की गई थी 25 जनवरी। कब की गई है? 25 जनवरी 1950, ठीक है। आप याद रखेंगे यहां से। तो भारत में निर्वाचन आयोग की जो स्थापना की गई वो 25 जनवरी 1950 में की गई। अब यहां से आप एक चीज ध्यान और रखना, पहला क्वेश्चन बनता है ये 1950 में की गई। और यहीं से जो है आप याद रखेंगे कि 25 जनवरी को जो है हम मतदाता दिवस के रूप में बनाते हैं। किसके? मतदाता दिवस। ये आप याद रखेंगे यहां से, ठीक है। तो 25 जनवरी 1950 को जो है निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई और 25 जनवरी को ही जो है हम क्या बनाते हैं? मतदाता दिवस बनाते हैं। संविधान लागू होने से एक दिन पहले हमने निर्वाचन आयोग की स्थापना कर दी थी, ये भी आप यहां से याद रखेंगे। अब कभी कभी आ जाता है कि जो निर्वाचन आयोग है हमारा, उसमें कितने सदस्य होते हैं। अगर बात करें इसके सदस्यों की, ठीक है, तो पहले तो कहीं इसमें संशोधन हुए, कहीं इसमें वाद विवाद हुए हैं। पहले तो केवल एक सदस्य निर्वाचन आयोग में हुआ करता था, ठीक है। लेकिन अब जो है आप याद रखना यहां से कि 2+1, ये आप याद रखेंगे 2+1 सदस्य, यानी कि टोटल जो है 3 सदस्य होते हैं। एक जो है मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और अन्य जो है क्या होते हैं? चुनाव आयुक्त होते हैं, ठीक है। तो यहां से आप याद रखेंगे ये जो एक होता है ये मुख्य चुनाव आयुक्त है। क्या है? मुख्य चुनाव आयुक्त या मुख्य आयुक्त भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। अब ये अगर जब निर्वाचन आयोग की बात हो रही है तो इसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो होता है और इसकी जो नियुक्ति करता है वो करता है राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। आप यहां से याद रखेंगे, ठीक है। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और भारत का एक ही मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, बाकी 2 अन्य आयुक्त होते हैं, ठीक है। अब इनके कार्यकाल की बात करें तो याद रखेंगे आप यहां से इनका 6 वर्ष का कार्यकाल होता है या फिर 65 वर्ष, जो भी पहले हो। 6 या फिर 65 वर्ष, जो भी पहले हो। किसका? चुनाव आयुक्त जो होते हैं उनका कार्यकाल 6 या 65 वर्ष का होता है, जो भी क्या हो? पहले हो जाए। 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो जाए या पहले 65 वर्ष की आयु हो जाए तो फिर जो है वो अपने पद से हट जाएगा, ठीक है। नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। अगर हम बात करेंगे जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं, सदस्य होते हैं, इनकी शपथ कौन दिलाता है? तो संविधान में इनकी शपथ का कोई भी प्रावधान नहीं है, तो ये शपथ नहीं लेते, ना इनको कोई शपथ दिलवाता है, क्योंकि संविधान में ऐसा प्रावधान नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, ये आप याद रखना कि इनको हटाने की पद से वही प्रक्रिया है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया है। और हटा कौन सकता है? तो राष्ट्रपति हटा सकता है, बस आप याद रखना, ठीक है। नियुक्ति भी वही करता है और हटाता भी कौन है? राष्ट्रपति ही हटाता है, ठीक है। अब निर्वाचन आयोग बन गया, कब स्थापित हुआ, कितने सदस्य होते हैं। अब कभी कभी आता है कि प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे भारत के, ठीक है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त पहले कौन थे भारत के? तो आप यहां से याद रखना
थे सुकुमार सेन। कौन थे? सुकुमार सेन। और वर्तमान में ज्ञानेश कुमार है। कौन है? ज्ञानेश कुमार है। नोट कर सकते हैं, कहीं किनारे पर नोट कर लेना, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया कि 324 में निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान किया। पहला निर्वाचन आयोग 25 जनवरी 1950 में बना हमारा, ठीक है। सदस्य होते हैं 2+1, नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, एक होता है मुख्य, कार्यकाल 6 या फिर 65। और इसी 25 जनवरी को ही मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। पहले चुनाव आयुक्त थे जो है ज्ञानेश कुमार, और वर्तमान में ज्ञानेश कुमार है, और पहले सुकुमार सेन थे, ठीक है। अब यहाँ से आप एक चीज ध्यान रखना कि चुनाव आयोग क्या करता है? चुनाव कराता है, मतदाता सूची तैयार करता है, परिसीमन करता है, ये सब करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 325 की। ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें आया है निर्वाचक नामावली। ये आप याद रखेंगे यहाँ से, और बहुत ही ध्यान से इसको देखना है। निर्वाचक नामावली की व्यवस्था करना, यानी कि क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि निर्वाचन आयोग किसी भी व्यक्ति को धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग के आधार पर, ये आप याद रखेंगे, कितनी बातें कही है? धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति को मतदाता सूची से, मतलब मतदाता सूची में शामिल करने से नहीं रोका जा सकता। अगर किसी का धर्म विशेष है, धर्म विशेष का समझकर वोटिंग करने से नहीं रोक सकते आप, जाति देखकर नहीं रोक सकते, मूलवंश देखकर नहीं रोक सकते, लिंग देखकर नहीं रोक सकते। तो इन सब के आधार पर आप किसी भी व्यक्ति को मतदाता सूची में शामिल होने से नहीं रोक सकते। अब इसका अपोजिट सुनना यहीं पर ही, ये आप याद रखना। तो अगर कोई व्यक्ति, देखो ये इस आधार पर कि भैया तुम इस जाति के हो तो तुम्हारा नाम मतदाता सूची में नहीं रखेंगे, तुम इस वंश के हो तो नहीं रखेंगे। और ऐसा भी है, अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं विशेष किसी धर्म से हूँ, या विशेष किसी जाति से हूँ, या विशेष किसी जो है मूल वंश से आता हूँ, और मेरा सूची में शामिल करो, तो इस आधार पर भी नहीं कर सकते। यानी कि मतदाता सूची में सभी लोग शामिल हैं स्वतंत्र रूप से। ये नहीं कि विशेष किसी को जो है आरक्षण दिया गया है, रिजर्वेशन दिया गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये संविधान का आर्टिकल 25 कहता है, 325, और सबसे महत्वपूर्ण है ये अनुच्छेद, ठीक है, कि किसी को भी धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग के आधार पर मतदाता सूची में शामिल होने से नहीं रोका जा सकता। और अगर कोई इन सब के दावा करने के बाद शामिल होने की बात करता है तो उसे भी जो है रोका जाता है कि भैया मुझे लोग कि मैं विशेष धर्म से हूँ, या विशेष धर्म से होकर, यानी कि किसी धर्म से होकर रोकना, या विशेष धर्म का होकर ऐड करना, ये भी नहीं हो सकता। तो स्वतंत्र रूप से आप जो है क्या करेंगे? ऐड करेंगे उसको, ठीक है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 326 की। 326 और 327 ज्यादा हार्ड नहीं है, आपने याद रखना है। पहले 326 की बात देख लेते हैं। इसमें कहा गया है कि संसद और विधान मंडलों के, यहां से आप ध्यान रखना है, संसद में जो दो सदन आ जाते हैं, राज्यसभा, लोकसभा, विधान मंडल में विधान परिषद और विधानसभा, ठीक है। तो संसद और विधान मंडलों के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। आप यहां से याद रखेंगे कि संसद और विधान मंडलों के जो चुनाव होंगे वो वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। मतलब जो लोग 18 वर्ष की आयु को पूरी कर चुके हैं, फेयर चुनाव होगा इनका, ऐसी बात कही गई है 326 में। जैसे आपका 324, 325, 326 तीनों ही आर्टिकल बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। तो इस आधार पर, यानी कि वयस्क मताधिकार के आधार पर की। अब वयस्क मताधिकार मतलब जो लोग 18 या उससे ज्यादा आयु के हो चुके हैं, तो वो क्या कर सकते हैं? मतदान कर सकते हैं, वोट डाल सकते हैं, ठीक है। अब आप एक चीज यहां से ध्यान रखना, अगर हम बात करें, यहां पर लिखा है 18 वर्ष की आयु के लोग चुनाव कर सकते हैं। पहले ये 18 वर्ष नहीं थी, पहले ये जो है वो 21 वर्ष थी। कितनी थी? 21 वर्ष थी। आप यहां से याद रखेंगे, पहले मतदाता की जो चुनाव की जो एज थी वोटिंग करने की, वो 21 वर्ष थी। अब ये भी पेपर में प्रश्न बनता है कि कब मतदाता की जो आयु थी वो उसे 21 से घटाकर 18 वर्ष किया गया, किसके द्वारा किया गया? तो आप यहां से याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमने संविधान में संशोधन किया है 61वां। कब किया है? 61वां संशोधन हमने किया है 1989 में। और ये किस समय हुआ? उस समय जो है राजीव गांधी जो है हमारे क्या थे? प्रधानमंत्री थे। कौन? राजीव गांधी द्वारा, इनके द्वारा ही किया गया था, ठीक है। तो 61वां संशोधन 1989 के द्वारा जो मतदाता की जो आयु थी, वोटिंग करने की जो आयु थी, 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। ये आप यहां से याद रखेंगे, एक और ऑब्जेक्टिव यहां से आपको मिल गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जो 327 आर्टिकल है और 328 आर्टिकल है, दोनों सेम है। देखो 327 में ये कहा गया है कि विधान मंडलों के चुनाव के संबंध में जो प्रावधान बनाएगी वो संसद बनाएगी। यानी कि विधान मंडल राज्यों में होते हैं, तो इनके संबंध में, चुनाव के संबंध में जो प्रावधान बनाएगी वो संसद बनाएगी। और 328 में ये कहा गया है कि विधान मंडल की शक्ति, यानी कि विधान मंडल भी अपने चुनाव संबंधी प्रावधानों को बना सकता है, लेकिन जो विधि संसद ने बनाई है उसके अनुरूप, उससे बाहर नहीं। याद रहेगा आपको। तो दोनों आर्टिकल सेम है, एग्जाम में आने की संभावना कम है, लेकिन आप यहां से याद रखेंगे।
अब सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल इसका आखिरी है जो कि 329 है, 329। इसमें क्या कहा गया है कि चुनावी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक। यानी कि कोई भी चुनावी मामला है तो उस पर सरकार क्या करेगी, मतलब न्यायालय जो होगा, अदालतें जो होंगी वो हस्तक्षेप नहीं करेगी उसमें। लेकिन अभी तो आपने देखा कि लोग जो है, कोर्ट जो है रोक लगा देती है, पंचायत चुनाव पर रोक लगी हमारे यहाँ। तो क्यों, ऐसा क्यों? यहाँ तो संविधान में बोला गया कि हस्तक्षेप नहीं कर सकते। देखो, संविधान के आर्टिकल 329A में कहा गया है कि हस्तक्षेप नहीं कर सकते, लेकिन 329B को जब आप पढ़ेंगे, ख को जब आप पढ़ेंगे, उसमें कहा गया है कर सकते हैं, लेकिन जब तक कि उनके पास कोई चुनावी याचिका दायर ना की जाए। एक ही प्रक्रिया है हस्तक्षेप करने की। अगर किसी ने PIL फाइल की है चुनाव को लेकर, तो फिर सरकार उस पर सुनवाई करेगी, रोक भी लगा सकती है। अन्यथा अपने मन से इसमें इंटरफेयर नहीं करेगी, हस्तक्षेप नहीं करेगी। तो आप यहां से याद रखना है, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, कई बार वो पूछता है करेगी कि नहीं करेगी। तो किस आधार पर करेगी? जब चुनाव याचिका फाइल होगी, चुनाव याचिका जब जो है कोई डालेगा, तो उस आधार पर वो सुनवाई करेगी, रोक भी लगा सकती है, अन्यथा नहीं लगाएगी, ठीक है। तो देखो, बहुत ही आसान भाग है। भाग 15 निर्वाचन से संबंधित है। क्या होते हैं निर्वाचन, क्या है निर्वाचन आयोग, कौन होता है निर्वाचन आयोग, और जो है ये जो मतदाता आयु है उसके बारे में। तो यहाँ से आपकी संभावना है एग्जाम में, आने वाले एग्जाम्स जो भी हैं आपके, उनमें एग्जाम में प्रश्न बनने की संभावना यहाँ से बढ़ जाती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे जो है संविधान के भाग 16 की। अगली वीडियो में लेकर आएंगे आपके लिए संविधान का भाग 16, जिसमें 330 से लेकर 342 तक अनुच्छेद हैं, और उसमें जो है जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, SC, ST, OBC के वर्गों का प्रावधान और उपबंध किए गए हैं उनके लिए, तो उन सब के बारे में बात करेंगे। और वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि वहां से एक प्रश्न पेपर में जरूर बनता है, ठीक है। तो उम्मीद है आप सबको ये भाग 15 संविधान का समझ में आया होगा। अगर आया है तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो है चैनल को फॉलो करें, और आप शेयर भी कर सकते हैं अपने मित्रजनों के साथ। धन्यवाद।